Hello dear student, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials, and today the chapter which we are going to discuss is excretory products and their elimination. So excretory products, excretory product means some waste product which needs to be removed from the body. तो अब आगे देखते हैं किस तरह से प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हम देखते हैं क्या हमारी बॉडी में बनते हैं और किस तरह से वो जो है एलिमिनेट होते हैं. तो एनिमल्स में जो है वो तरह तरह की रिएक्शंस होती रहती हैं. हम कुछ मटेरियल्स इंजेस्ट करते हैं तो उन सब से क्या होता है, हमारे पास कुछ तो यूजफुल मटेरियल्स जो है वो जनरेट होते हैं और कुछ हमारे पास उसके साथ साथ कुछ वेस्ट मैटर भी जनरेट होता है. तो एनिमल्स में जो एक्टिविटी होती है, तो एनिमल्स जो है जो भी रिएक्शंस एनिमल बॉडी में होती है, तो एनिमल्स टेंड टू टेम्परेरली एक्युमुलेट, एनिमल्स टेम्परेरली एक्युमुलेट. क्या एक्युमुलेट करते हैं? नाइट्रोजीनस वेस्ट, नाइट्रोजीनस wastes like ammonia, urea, uric acid. So ये सब क्या है, इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो they temporarily accumulate nitrogenous waste and so they also accumulate some salts, sodium, potassium, phosphates, sulfates. There are certain spices, drugs, vitamins. Excess जो vitamins होती हैं, they also need to be removed from the body. So ये तरह तरह के वेस्ट जो है हमारे पास एनिमल की बॉडी टेम्परेरली एक्युमुलेट करती है. अब ये जो वेस्ट है वो जनरेट कहाँ पर होते हैं? ये जनरेट होते हैं टू वेज से. फर्स्ट मैंने जैसे आपको बता भी रही हूँ, रिएक्शंस होते हैं. तो फर्स्ट जो वे है दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? मेटाबॉलिज्म मीन्स ऑल द रिएक्शंस गोइंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल. मेटाबॉलिज्म में दोनों आते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म. तो ब्रेकडाउन एक्टिविटीज जो होती हैं, रिएक्शंस तरह तरह की जो होती हैं, उनमें जो है कुछ वेस्ट हमारे पास जनरेट हो जाते हैं. फिर दूसरा जो तरीका है दैट इज एक्सेस इंजेशन. तो हम जो है हमारे पास जो कोई भी न्यूट्रिएंट जो लेते हैं, कोई भी फूड जो मटेरियल लेते हैं, तो सारा का सारा जो है वो बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता. देयर आर सर्टन पार्ट्स विच नीड टू बी रिमूव्ड, जो यूज नहीं होते, यूटिलाइज नहीं होते हैं. जैसे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हमें चाहिए हर चीज की, जो एक्सेस होगा इट नीड्स टू बी रिमूव्ड. तो वो सारी ये जो हमारे पास मटेरियल्स हैं ये उस कैटेगरी में फॉल करते हैं. तो नाइट्रोजीनस वेस्ट जो है पर्टिकुलर जो हम टर्म यूज करते हैं फॉर सच वेस्ट इन विच नाइट्रोजन इज अ प्रीडोमिनेंट एटम, उनको हम कहते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट. सो अब जो ये वेस्ट मटेरियल है, नाम से हम वेस्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब इसका रिमूवल जो है वो जरूरी है. तो ये जो सब्सटेंसेस हैं दे नीड टू बी रिमूव्ड आइदर टोटली और आइदर पार्शियली. मीन्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी बॉडी में बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, उनका टोटल रिमूवल बॉडी से होना चाहिए. और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका कुछ पार्शियल रिमूवल जो है वो जरूरी होता है. तो सब्सटेंसेस जो हैं दे आर रिमूव्ड, substances are removed either totally either partially, totally and partially. तो there are certain substances जिनको totally remove करना जरूरी है और कुछ जो है partially remove होते हैं. अब हम रिमूवल की बात तो कर रही है, रिमूवल करेगा कौन? तो ये रिमूवल जो है वो करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम which is mainly associated with our kidneys etc. तो excretory system से जो waste material जो है वो बाहर होता है वो डिफरेंट है डाइजेस्टिव जो ट्रैक से फिकल मैटर जो इजेस्ट होता है. डाइजेस्टिव जो ट्रैक है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है उसे हम एक्सक्रीशन में काउंट नहीं करते, उसे हम कहते हैं डेफिकेशन. दैट इज
डेफेकेशन। और जो हमारे पास ये इन वेस्ट के रिमूवल के साथ जो सिस्टम कंसर्न है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, किडनीज की, किस तरह से किडनीज जो है वो वेस्ट रिमूव करती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन इज सिंपली रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी से वेस्ट मैटर के रिमूवल को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हम यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक टर्म्स में बात करेंगे कि एक्सक्रीशन टर्म हम कब यूज करते हैं। उससे पहले एक आपको और चीज मैं आपको बीच में बताना चाहूंगी कि जो हमने वेस्ट अभी लिखे थे यहाँ पे फॉस्फेट, सल्फेट, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी जनरेट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा, दे आर वॉलेटाइल वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो CO2 एंड H2O ये दोनों क्या है, दीज आर वोलेटाइल वेस्ट। और बाकी जो हमने लिखे थे यहाँ पे दे आर नॉन वोलेटाइल। अब ये वोलेटाइल है मीन्स ये तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू रिमूव हो जाता है, उसी तरह से वाटर भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू भी रिमूव होता है और साथ ही साथ स्किन के थ्रू भी इवेपोरेट हो जाता है। अब बचे हमारे पास नॉन वोलेटाइल वेस्ट, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीशन की बात करते हैं अब, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो जब हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं तो हम मेनली फोकस करेंगे हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल्स पर। तो एक्सक्रीशन इज मेनली कंसर्न्ड विद नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल। सो नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा वेस्ट in which nitrogen is a predominant atom. Nitrogen is predominantly present. So ऐसे वेस्ट मटेरियल जिसमें नाइट्रोजन इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट, वो कौन कौन से हैं हमारे पास। फर्स्ट इज अमोनिया, and second is urea, and third is uric acid. So these are the principal nitrogenous waste material which needs to be removed from the body. और ये जो तीन कैटेगरीज जो हमने देखी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल की, इट डिपेंड्स अपॉन एनिमल टू एनिमल। ये हम आगे भी देखेंगे कि कौन एनिमल, किस तरह का एनिमल किस तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स की, इन मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं। अब हमने देखना है कि ये जो वेस्ट मटेरियल है ये जनरेट कैसे हो रहा है बॉडी में, इसकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। सो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्मेशन के जो है हमारे पास देयर आर टू वेज। तो फर्स्ट जो तरीका है दैट इज एक्सटर्नल और एक्सोजिनस, एंड द सेकेंड वे इज इंटरनल और एंडोजिनस। तो अब यहाँ पर नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, एक्सटर्नल मीन्स बाहर से, एक्सोजीनस मीन्स बाहर से जनरेट होने वाला। तो यहाँ पर अब बॉडी में किस तरह से ये आउटर सोर्स कैसे हुआ, ये हम उस सोर्स को बोलेंगे जो हम डाइटरी प्रोटीन्स जो लेते हैं खाने के साथ, बाहर से जितना भी हम प्रोटीन ले रहे हैं, यू नो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें नाइट्रोजन एक प्रीडोमिनेंट मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर एक्सोजिनस सोर्स नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का हमारे पास क्या होगा, जो भी हम डाइटरी प्रोटीन्स लेते हैं, डाइटरी प्रोटीन्स।
तो डाइट में जितना भी नाइट्रोजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हम बाहर से ले रहे हैं, वहां से जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल और एक्सोजिनस फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। तब डाइटरी प्रोटीन्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएंगी, वहां पर ये ब्रेक होती हैं एंड दे ब्रेक डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड। वहां पर ब्रेक होने के बाद अब कुछ अमाइनो एसिड तो हमारी बॉडी में फंक्शनिंग में यूटिलाइज हो जाते हैं, लेकिन एक्सेस जो अमाइनो एसिड जो बनता है इट नीड्स टू बी रिमूव्ड। एक्सेस अमाइनो एसिड्स आर रिमूव्ड। अब ऐसा क्यों है, इनका रिमूवल क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी में जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का भी तरीका है, फैट्स को स्टोर करने का भी तरीका है, लेकिन अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, इसलिए दे नीड टू बी रिमूव्ड। अब ये जो हमारे पास रिमूवल है, जो फॉर्मेशन यहाँ पे किस तरह से होता है, एक प्रोसेस यहाँ पे होती है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन तो इस प्रोसेस से बनता है एक्सोजिनस जो फॉर्मेशन नाइट्रोजनस वेस्ट का, डीएमिनेशन से। अब डीएमिनेशन क्या हुई, टर्म ही हमें क्लियर कर रही है। डी मीन्स रिमूवल, एमिनेशन मीन्स अमीनो ग्रुप का रिमूवल। जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है, दिस इज द सेंट्रल कार्बन। तो अब अमाइनो एसिड को हम अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज अ carboxylic acid group, it has a amino group, it has a alkyl group attached to it and a hydrogen. So this is the general structure of an amino acid. So what is deamination? Deamination is removal of this amino group. तो ये यहाँ से जो amino group remove होता है ये नाइट्रोजिनस वेस्ट की फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे पास था एक्सटर्नल और एक्सोजिनस फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। दूसरा हमारे पास है इंटरनल और एंडोजिनस फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। सो इंटरनल और एंडोजिनस। अब एंडोजिनस जो हमारे पास क्या है, विद इन बॉडी, बॉडी के अंदर ही जो हमारे पास नाइट्रोजिनस वेस्ट जनरेट होता है, कहाँ से जनरेट होगा वो, इट इज जनरेटेड बाय breakdown of body's proteins and nucleic acids. So बॉडी में भी कई तरह की रिएक्शंस होती हैं, सेल्स ब्रेक होती हैं, तो इस तरह से बॉडी की प्रोटीन्स जो है वो जब ब्रेकडाउन उनका होता है, और न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए उनमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, तो वो सोर्स जो है उस उधर से जो नाइट्रोजन जनरेट होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल और एंडोजिनस फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो ये सारा जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रोसेस नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। सो ऑस्मोरेगुलेशन जो टर्म है, ऑस्मो मीन्स something concerned to the concentration of body fluids and salts in the body, and regulation means to strike a balance. तो osmoregulation क्या होता है, maintenance of water and salt concentration of the body fluids। तो बॉडी फ्लूइड्स जो हैं इनकी सॉल्ट और आयनिक जो कंसंट्रेशन है और जो वाटर की कंसंट्रेशन उसको मेंटेन करने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। और ऑस्मोरेगुलेशन किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, बाय दिस प्रोसेस एक्सक्रीशन। कैसे किडनीज जो है एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू ऑस्मो रेगुलेट करती हैं बॉडी के फ्लूइड्स को, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें पता चलेगा कि कैसे जो है वाटर का और आइंस का बैलेंस जो है वो किया जाता है बॉडी में हमारी। दैट ऑल विल डिस्कस इन दिस एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। सो टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, तो आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे पास,
तो हर एनिमल में, डिफरेंट एनिमल में जो प्रिंसिपल, जो मेन टाइप का नाइट्रोजन जो वेस्ट है वो वेरी करता है। तरह तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट जो है डिफर फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, डिफर फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। और जो हमारे पास ये डिफरेंस का जो रीजन है वो क्या है? फर्स्ट तो है हमारे पास इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और दूसरा जो मेन फैक्टर रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट का, वो है हैबिटेट। तो कोई जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसकी क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, वो कहाँ से आया है, किससे डिसेंड हुआ है, किस तरह का ऑर्गेनिज्म वो रहा है, एक्वेटिक है, किस तरह का है, और हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, लैंड पे है एनिमल, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट जो वो सिक्रीट करता है, एक्सक्रीट करता है, वो कुछ और तरीके का होगा, और अगर एक्वेटिक हैबिटेट में है तो वो कुछ और तरीके का होगा। तो ये हमारे पास डिफर करता है एनिमल टू एनिमल। तो कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं? तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास है, दैट इज अमोनिया, NH3। अमोनिया, it is the simplest kind of excretory material, simplest molecule। सबसे जो हमारे पास सबसे ज्यादा ये देखने में मिलता है, एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होता है बट नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल, इसलिए ये ज्यादातर इस तरह का जो वेस्ट मैटर है वो पाया जाता है एक्वेटिक एनिमल्स में। तो फर्स्ट कैटेगरी इज अमोनिया। सेकेंड जो हमारे पास है दैट इज यूरिक एसिड। सो यूरिक एसिड मॉलिक्यूल इज समवट लाइक दिस। So this is the uric acid molecule, sorry, urea. So urea is complex molecule as compared to ammonia. You can see it is a complex molecule, needs more energy for its formation and needs a good amount of water for its removal. यूरिया जो होता है ये मेनली पाया जाता है जो लैंड एनिमल्स होते हैं, उनमें ये वेस्ट मटेरियल पाया जाता है। थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज, थर्ड कैटेगरी दैट इज यूरिक एसिड। सो यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसे आप देख सकते हो, इट इज कम्प्लेक्स ऑफ ऑल ऑफ देम। सो सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मोस्ट कम्प्लेक्स है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसके फॉर्मेशन में लगती है। वाटर जो इसके लिए रिमूवल में लगता है वो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अमोनिया जो एक्सक्रीट करते हैं एनिमल्स, उनको कहते हैं अमोनियोटैलिक, और यूरिया जो एक्सक्रीट करते हैं उनको कहते हैं यूरियोटैलिक, और यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करते हैं उनको कहते हैं यूरिकोटैलिक। तो ये तरह तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अ कंपैरिजन ऑफ ऑल ऑफ दीज नाइट्रोजनस वेस्ट।